अस्सलामुअलैकुम। आज के पहले बुलेटिन के साथ मैं हूं महाविश खान। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने भारत के वजीर आजम के साथ कल टेलीफोन पे बातचीत की, जिसके दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खलीजी ताउन कौंसिल ने वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की मेजबानी के मुतालिक जर्मनी की वजीर दाखिला के बयानात की मजम्मत की है। रियासत कतर ने दहशतगर्दाना मकासद के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रोकथाम के मुतालिक नई दिल्ली में होने वाले बैनुल अक़वामी इजलास में शिरकत की। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने कल श्रीलंका को 65 रनों से हरा के ग्रुप में अपनी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम कर ली है। आज बांग्लादेश का मुकाबला जिम्बाब्वे से हो रहा है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने भारत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको फरोग देने के जराए के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और आलमी उमूर पर गौर किया गया। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब उर्दवान को उनके मुल्क के यौम जमहूरियत के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इसी हवाले से तुर्क सदर को तहनीयत का बरकी तार रवाना किया। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने तुर्की के यौम जमहूरियत की मुनासबत से तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोआन को मुबारकबाद का बरकी तार इरसाल किया। खलीजी ताउन कौंसिल ने कतर की वर्ल्ड कप की मेजबानी के बारे में जर्मनी की वजीर दाखिला के बयानात की मजम्मत की है। खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नाइफ आला अल हजरफ ने कौंसिल की जानिब से कतर की सपोर्ट और हिमायत के मौक़िफ़ को दोहराया। उन्होंने कहा कि कौंसिल कतर के दाखिली मामलात में दखलंदाजी से निपटने के लिए उसके साथ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावे करना दो मुल्कों के दरमियान मामूल के ताल्लुकात के हक में नहीं होते, क्योंकि ये सफारती रवायात और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी हैं। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि कतर कामयाबियों की राह पर गामजन है और कतर की वर्ल्ड कप की मेजबानी फख्र की बात है। उन्होंने कौमों के दरमियान मुफाहमत और तहजीबी रवाबित इस्तवार करने में कतर के कायदाना किरदार की तारीफ की। कतर अलजज़ायर में होने वाले अरब लीग के वज़राए खारजा के इजलासों में शिरकत कर रहा है। ये इजलास 1 नवंबर से शुरू होने वाले अरब सरबराहान के मामूल के 31वें इजलास की तैयारियों के ज़िम्न में हो रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरखी कतरी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। रियासत कतर ने भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सिक्योरिटी कौंसिल के इंसदाद दहशतगर्दी की कमेटी के इजलास में शिरकत की। ये इजलास दहशतगर्दाना मकासद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रोकथाम के मौजू पर बुलाया गया था। तनाज़ात में सालसी और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए वजीर खारजा के खुसूसी एलची डॉक्टर मतलक बिन माजिद अल कहतानी ने कतरी वफ्द की सरबराही की। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सकता है और इस तरह के अमनो आशती और बातचीत और मुल्कों और कौमों के दरमियान रवादारी को आम किया जाए और बैनुल अक़वामी अमनो इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए नेक कोशिशें की जाएं। उन्होंने कहा कि कतर अपने कवानीन, सिस्टम्स और इंसदाद दहशतगर्दी के मुतालिक अपनी कौमी स्ट्रेटजी की तजदीद करता रहता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस हवाले से कतर मुतालिका तमाम जहतों के साथ मजीद ताउन और राब्ते का ख्वाहिशमंद है। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरखी के साथ अलजज़ायर में जारी
अरब वज़राए खारजा के इजलास के मौके पे मौरितानिया के वज़ीर बराए खारजा उमूर और ताउन जनाब मोहम्मद सालिम ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर ज़ेर बहस आए। कतर ने सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगदिशो में कल यके बाद दिगरे किए गए 2 बम धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इन धमाकों में वजारत तालीम की मरकजी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 12 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कि असबाब वजूहात से कतई नज़र कतर हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी के वाक़े की मुस्तरद करता है। बयान में मुहल्लिकीन के अहले खाना, हुकूमत और सोमाली अवाम के साथ ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। रूस ने ऐलान किया है कि वो सेफस्तोपोल में किए गए हमले के बाद अनाज के मुतालिक सौदे में शराकत को सस्पेंड कर रहा है। एक बयान में रूस की वजारत दिफा ने कहा कि बहरे अस्वद में उसके समंदरी बेड़े और सिविल कश्तियों पर मुसल्लह हमले के बाद रूस अनाज के सौदे में शरीक नहीं रहेगा। याद रहे कि गुज़िश्ता 22 जुलाई को इस्तांबुल में यूक्रेन से अनाज की शिपमेंट के मुतालिक एक मुआहदा किया गया था, जिस पे मुतअद्दिद पार्टियों ने दस्तखत किए थे और रूस ने इस मुआहदे पर अमल दरामद को रोकने का ऐलान किया था। एक दीगर बयान में रूस ने ऐलान किया है कि उसके फौजी दस्तों ने मुख्तलिफ मकामात पर हमलों को नाकाम बनाते हुए यूक्रेन के 2 से 43 फौजियों को कत्ल कर दिया है। बयान में मजीद कहा गया कि यूक्रेन ने फौजी ऑपरेशन के आगाज से अब तक रूसी फौज ने यूक्रेन के 327 जहाज, 164 हेलीकॉप्टर, 2370 ड्रोन तैयारे और 6162 टैंक और दीगर लड़ाई के आलात तबाह कर दिए हैं। फलस्तीन की वजारत खारजा ने यहूदी आबादकारों के उन मुतालबों से खबरदार किया है कि उनको मजीद मुहल्लिक हथियार फराहम किए जाएं। एक बयान में वजारत ने फलस्तीनियों पर यहूदी आबादकारों और उनकी मुसल्लह मलिशियाओं के हमलों की मजम्मत की और कहा कि इस्राएली फौज की हिफाजत में की जाने वाली इन मलिशियाओं के इश्तियाल अंगेजियां पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह हैं। बरतानिया के अखबार मिरर की एक रिपोर्ट में कहा है कि बरतानिया के पास सिर्फ 9 दिनों के लिए रिजर्व गैस मौजूद है। बरतानवी कंपनी ब्रिटिश गैस के हवाले से अखबार में लिखा कि बरतानिया के पास दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में गैस का सबसे कम जखीरा है। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के पास 89 दिनों, फ्रांस के पास 103 दिनों और हॉलैंड के पास 123 दिनों के लिए गैस का एहतियाती जखीरा है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर की ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जोआन बिन हमद अल सानी ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में खलीजी ताउन कौंसिल की ओलंपिक कमेटियों के सरबराहान के इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान एजेंडे पर दर्ज उमूर पर बातचीत की गई, जिनका मकसद खेल के शोबे में मुश्तरका खलीजी अमल को मजबूत बनाना है। बादे-ए-आज़ाद शेख जोआन बिन हमद अल सानी ने सऊदी गेम्स 2022 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा नेशनल स्पोर्ट इवेंट है, जिसके मुकाबले 7 नवंबर तक जारी रहेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियों के सिलसिले में सऊदी अरब की कौमी टीम आज होंडुरास की टीम के साथ दोस्ताना मैच खेल रही है। सऊदी अरब की टीम छठी मर्तबा आलमी कप खेलेगी और ग्रुप सी में इसका मुकाबला अर्जेंटीना, मैक्सिको और पोलैंड से होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में कल न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रनों से हरा के अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया। पहले खेलते हुए कीवी टीम ने 7 विकेटों पर 167 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में एशियाई चैंपियन सिर्फ 102 रन ही बना सकी। 5 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड अपने ग्रुप में टॉप पर है और आज बांग्लादेश का मुकाबला जिम्बाब्वे से हो रहा है। पाकिस्तान को हरा के जिम्बाब्वे के हौसले बुलंद हैं। इस ग्रुप में 4 पॉइंट के साथ भारत की टीम पहली पोजीशन पर है।
फ्रेंच फुटबॉल लीग के एक मैच में कल कतर की मिल्कियत फुटबॉल क्लब PSG ने तुरोवा क्लब को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। मेसी, नेमार, कार्लोस और एम्बापे ने एक गोल किया। पेरिस सेंट जर्मेन 35 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से पहले अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने भारत के वजीर आजम के साथ कल टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खलीजी ताउन कौंसिल ने वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की मेजबानी के मुतालिक जर्मनी की वजीर दाखिला के बयानात की मजम्मत की है। रियासत कतर ने दहशतगर्दाना मकासद के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रोकथाम के मुतालिक नई दिल्ली में होने वाले बैनुल-अक़वामी इजलास में शिरकत की। ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने कल श्रीलंका को 65 रनों से हराकर ग्रुप में अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली है। आज बांग्लादेश का मुकाबला जिम्बाब्वे से हो रहा है। इसी के साथ आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज प्रोड्यूसर उबैद ताहिर, तकनीकी मावन इंतखाब आलम और मोहम्मद हसन सुडानी और माविश खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।